आज हम एक बार फिर से मक्के के खेत में आ गए हैं और आज हम मक्के की फसल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। और जानकारी क्या है? दाने बनने से संबंधित जानकारी है और उसे हम एक एक करके समझते हैं कि कैसे जो है मक्के में दाने बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और कैसे अंत तक चलती है। एक एक करके हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया अपडेट लेके आते ही रहता हूं, तो आज भी मैं आपके लिए नया अपडेट लेके आया हूं। और आज के अपडेट में हम क्या देखने वाले हैं? आज के अपडेट में हम देखने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में, यानी परागकण की क्रिया के बारे में। और परागकण की क्रिया कैसे संपन्न होती है मक्के के प्लांट में, ये सारी जानकारी हम एक एक करके समझने वाले हैं। और इसके साथ साथ में ये भी देखेंगे कि इस क्रिया को सफल बनाने के लिए हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर। तो मक्के की फसल के बारे में आप सब लोग भली भांति से परिचित होंगे। बस आपको देखना ये है कि किस प्रकार से परागकण की क्रिया संपन्न होती है। तो आज का ये हमारा जो वीडियो है, ये जो है चाहे किसान हो या जो विद्यार्थी कृषि से संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिल्कुल आप स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखिएगा और यदि पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आपको जो है ऊपर पौधे के ऊपर सबसे ऊपर ये दिख रहा है, ये प्लांट के सबसे ऊपरी का ये भाग नर होता है, जिसे टेसल कहते हैं या इसी स्टेज को टेसलिंग स्टेज भी कहते हैं। जस्ट हम यदि पौधे के नीचे हम देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है, ये सिल्क वाला भाग, जिसे नर कहा जाता है, वो सॉरी मादा कहा जाता है। नर तो हमने देख लिए, इसे क्या कहा जाता है? मादा कहा जाता है। और इस स्टेज को सिल्क स्टेज भी कहा जाता है। अभी हमने ऊपर देखे थे वो टेस्ला था, यानी कि नर था, और नीचे ये जो है सिल्क है, जिसे भुट्टा हम कहते हैं। इसी में जो है तो इस तरह से सिल्क होता है, जो पूरा रेशे लिए होता है अपने अंदर, और इसी सिल्क में एक बीच में वर्ती का भाग होता है, वर्तिकाग्र भी हम कहते हैं। और अभी जो है परागकण की क्रिया चल रही है और अभी जो है बीज बनने की प्रक्रिया भी रनिंग में है। तो देखिए सबसे ऊपर क्या रहता है? नर, और नीचे क्या रहता है? मादा, जिसे हम भुट्टा कहते हैं या सिल्क कहते हैं। तो हालांकि जो है मक्का एक परपरागण फसल है, जिसमें परपरागण की क्रिया होती है, और ये परपरागण की क्रिया वायु के द्वारा संपन्न होती है। होता क्या है कि ये ऊपर का ये प्लांट एक ही पौधे में नर अलग होता है और मादा अलग स्थान में होता है। जब एक ही पौधे में नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं तो ऐसे पौधों को एक लिंगी पौधा कहा जाता है। कैसे पौधा कहा जाता है? एक लिंगी कहा जाता है। जब हवा चलती है तो ये परागकण जो है ऊपर से फटते हैं, यानी झड़ते हैं, और लाखों की संख्या में जब ये नीचे आते हैं हवा के माध्यम से मिलकर, तो ये जो है कोई एक परागकण या 8-10 परागकण ये जो रेशे वाले भाग है इसमें जो है चिपक जाते हैं। और जब जैसे ही ये चिपकते हैं, चिपकने के बाद जो है यहाँ पर परागकण की क्रिया संपन्न होती है, और परागकण की क्रिया संपन्न होने के बाद यहाँ पर नीचे परागकण अंकुरित होकर पहुंच जाता है, और अंकुरित होने के बाद फिर जो है बीज बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और बहुत यदि परागकण की क्रिया ठीक से हुई है हवा के माध्यम से, तब तो जो है बीज पूरी संख्या में पूरा भुट्टा जो है पूरा फुल होता है, बीज से पूरा भर जाता है। अब बात आती है कि इस समय क्या ध्यान रखना चाहिए। आप देख लीजिए एक बार और नर भुट्टा ये देख लीजिए, जैसे सिल्क कहते हैं। देखिए इसमें कितने सारे रेशे हैं, और देखिए रेशे में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है परागकण जो है चिपके हुए हैं और वो किस तरह से क्रिया करते हैं। यहाँ पर आपको ये परागकण दिखते होंगे जो सिल्क के पास एकदम सिल्क से चिपके हुए हैं। आप ठीक से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह से ये जो है मादा प्लांट में चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद जो है परागकण की क्रिया को संपन्न कराते हैं। और फिर इसके बाद में जब ये परागकण की क्रिया संपन्न होती है तो इसकी अगली स्टेज होती है निषेचन, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, इसके बाद जो है भुट्टे में बीज बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। यदि यह क्रिया बहुत अच्छे से हुई है हवा के माध्यम से, तो देखिए भुट्टे आपको इस तरह से बनते हुए दिखाई देंगे। और कभी कभी तो ये होता है कि एक प्लांट में 2-2 भुट्टे भी मिलते हैं, यदि पौधे की ग्रोथ अच्छी है और पौधा का तना अच्छा मोटा है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि परागकण की क्रिया मक्के में संपन्न होती है, और मक्के की परागकण की क्रिया को
सफल बनाने के लिए वायु का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। हालांकि जो है पर परागण की क्रिया और दूसरे माध्यम से भी हो जाती है, कीट के माध्यम से और पानी के माध्यम से। अलग अलग प्लांट में जो है पर परागण की क्रिया होने का अलग अलग स्रोत होता है, लेकिन मक्के में जो है मोस्टली जो है वायु परागण ही होता है। इसलिए जो है यदि ये क्रिया सफल अच्छी तभी हो पाती है जब परागण की क्रिया के समय वायु का जो है बहाव ठीक ठाक होना चाहिए। तो अभी हमने देखे परागण के बारे में। अब इसके बारे में आप तो समझ ही गए होंगे कि परागण क्या होता है, कैसे होता है। हालांकि जो है मक्का एक लिंगेश्री पौधा है, मोनोसियस, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन को सफल बनाने के लिए वायु का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इस समय हमें विशेष ध्यान ये रखना पड़ता है कि जब परागण की क्रिया होती है तो इसके पहले ही हमें जो है परागण की क्रिया सफल ठीक से हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि पौधों में जो है न्यूट्रिएंट को बहुत ध्यान में रखा जाता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं उनको जो है समय समय पर पर्याप्त मात्रा में जो है हमें पूर्ति करते रहना चाहिए। जैसे बोरान है, कॉपर है, मल्टीविटामिन है, ऐसे पोषक तत्व की जो है परागण को सफल बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। हालांकि मुझे ये कहने में कोई शक नहीं कि नाइट्रोजन की पूर्ति तो आप यूरिया और इसके बाद में पोटास, फास्फोरस, ये सारे पोषक तत्व तो देते ही है, साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व भी यदि आप देंगे तो यह क्रिया बहुत अच्छे से सफल होगी और आपको जो है क्वालिटी वाले भुट्टे मिलेंगे और दाने की संख्या भी ज़्यादा मिलेगी। तो आज के वीडियो में बस हमने परागण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखे, लेकिन जब भी हमारा अगला वीडियो आएगा तो हम देखेंगे कि मक्के गिरने का कारण क्या होता है, कि मक्का क्यों गिर जाता है और मक्के को गिरने से रोकने के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, जिसे बोलते हैं क्रॉप लॉगिंग। और इससे काफ़ी जो है फसल को भी नुकसान होता है, किसानों को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा मौका आता है पूरा खेती चौपट हो जाता है और किसानों को बहुत नुकसान होता है। तो उसके लिए भी मैं एक तरीका बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप बस ये मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में उसकी जानकारी पूरी तरह से देने वाला हूं। तो मेरा वीडियो यदि आप देखते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आपकी फसल जो है बहुत अच्छी पक जाए और किसानों को जो है काफ़ी लाभ भी मिले, क्योंकि किसान जो है खेत में बहुत मेहनत करते हैं। यदि मेरा वीडियो किसान देख रहे हैं तो किसान भाइयों आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको कृषि से संबंधित नए नए अपडेट मिलते रहें।